हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गूगल ऐड का बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इस गूगल ऐड अकाउंट का वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हमने ऑप्शन पे क्लिक किया गेट वेरिफिकेशन। अब हम यहाँ पे कस्टमर आईडी जो हमारी गूगल ऐड की है उसको नोट करके यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो ये हमने कस्टमर आईडी करी। अब हम वेबसाइट को सबमिट करेंगे। जो वेबसाइट का यूआरएल है जिसके लिए हम ऐड चला रहे हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया। देन नंबर 3 पे यस वी स्टिल यूज़ दिस वेबसाइट, और नंबर 4 पे हमें सेलेक्ट करना है कि हमारी कंपनी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में जो भी बेस्ट फिट आपको लगता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। हमारे वाले केस में क्या है, हमारा जो इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का है तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। एंड देन क्या है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपना इंडिविजुअल ऐड अकाउंट बनाया हुआ है तो आप अपना डिटेल डालेंगे, लेकिन अगर ये कंपनी का ऐड अकाउंट है तो कंपनी की डिटेल डाली जाएगी। ठीक है, तो लीगल नेम में हमारा कंपनी का है तो हमने कंपनी का डाल दिया। यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या है, नंबर 5 तो नो कर दिया। देन क्या है, फिर से कंपनी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी की डिटेल है, क्योंकि हमने कंपनी की ऐड बनाई हुई है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐड अकाउंट, तो प्रॉपर हम कंपनी की डिटेल देंगे। ठीक है, कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड मतलब पिन कोड, ये सारी चीज़ें हम अपना कंपनी के नेम का दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल बनाया है तो आप अपना नाम डिटेल दे सकते हैं। अब ईमेल एड्रेस जिससे हमने ऐड अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ से हम जीमेल से इसको कॉपी कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे हमने महाराष्ट्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर हमने एड्रेस दे दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र नहीं था तो हमने महाराष्ट्र को कर दिया। ठीक है, अब ईमेल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम ईमेल वाले सेक्शन में ईमेल डाल देते हैं। ठीक है, बाकी ये जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं, 12, 13, ये सब चीज़ें ये आपको पहले से ही लिख करके रख लेनी चाहिए। हमारे वाले केस में हमने थोड़ा सा वेबसाइट से डिटेल ले लेनी है, इसको हम अपने तरफ से ही लिख रहे हैं। थोड़ा सा वेबसाइट से पढ़ करके कि हमारी वेबसाइट की क्या है चीज़ें, तो वो हम कर ले रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें हो सकता है आपका चैट जीपीटी का भी आप सहारा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी का जब आप हेल्प ले लेंगे तो ये आप डिटेल आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा चैट जीपीटी में और बिजनेस के बारे में लिख दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, डिटेल आपको प्रॉपर दे देगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ से चैट जीपीटी को यूज कर लिया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे कि राइट 1 लाइन फॉर दिस। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी मुझे क्या कर रहा है, 1 लाइन की डिटेल दे रहा है। मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर 14 नंबर, उनके भी आप इस तरीके से कॉपी करके चैट जीपीटी से डिटेल ले करके आप वहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें पूछ रहा है मैं उसी को ही कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैं चैट जीपीटी ने मुझे फिर से डिटेल दे दी, लेकिन ये बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है तो मैंने इसको लिखूँगा राइट इन 2 to 3 लाइन्स ओनली। ठीक है, तो 2 से 3 लाइन में ही चाहिए, तो मैंने ये यहाँ से कॉपी किया और मैं वहाँ ले जा करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं आप कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है चैट जीपीटी ने अनरिलेटेड कुछ ना लिख दिया हो। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम था मैंने बस उस कंपनी का नाम को हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा VRA सर्विस बेस्ड रिलोकेशन कंपनी। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। एंड देन अब क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप कहाँ तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस तक। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ से टारगेट ऑडियंस तक कॉपी करके आप ले जाइए और वहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दे रहा हूँ और सिर्फ इतना करूँगा तो ये क्या करेगा, फिर से वही, क्योंकि मैंने इसके पहले ही 2-3 लाइन को बोल दिया था तो अब ये मुझे 2-3 लाइन में ही डिटेल देगा। तो यहाँ से 2-3 लाइन की डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप नीचे से ही जो उसका ऑप्शन है उसी को ही कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल वाला ही मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट पार्टी कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आप अपना ध्यान दे करके करते रहिए। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, आप अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आपका इंडिविजुअल है तो अपना पैन कार्ड, नहीं तो आप कंपनी का पैन कार्ड। ठीक है, तो ये कंपनी का पैन कार्ड है मेरे पास। यहाँ से मैं इसको
कर देता हूँ अपलोड। तो पैन कार्ड अपलोड कर दिया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ करके, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर आपने गलती करी तो आपका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो मैं श्योरिटी के साथ आपका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कराऊंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कुछ लिखना है। ये पूछ रहा है कि आप डिस्क्राइब करें कि टारगेट ऑडियंस आपके जो प्रमोटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे रिसीव करते हैं। तो मैंने सिंपली यही लिखा कि हम कीवर्ड्स के बेस पे ऐड रन करते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को गूगल में कस्टमर सर्च करता है, और सर्च करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे जाता है, और वेबसाइट पे ही हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं जहाँ से कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो पूरा जो लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश में, उसका सार बस इतना ही है, समरी इतनी ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप जनरेट करके भी लिख सकते हैं, और या जो मैं लिख रहा हूँ उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो सारे बिजनेस के लिए हो जाएगा, चाहे जो बिज़नेस का आप ऐड रन कर रहे हैं, सारे बिजनेस के लिए ये लाइन चल जाएगी, ठीक है। तो इसको पूरा कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। देन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, 21 ये दोनों सेट कर दिए, 22 का कर दिया, और 23 का भी कर दिया, 24 का कर दिया, और यहाँ पे 25 में हम लिख देते हैं माई कंपनी। हमारी कंपनी पे करती है गूगल ऐड अकाउंट के लिए, तो ये माई कंपनी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। फिर लास्ट में हमें अपना डॉक्यूमेंट दे देना है। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी दीजिए, नहीं तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। या कंपनी का कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाय द चांस इन केस किसी भी बाई मिस्टेक से अगर हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ, तो मुझे ये सारी डिटेल फिर से लिखनी पड़ेगी। इस वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं बस कॉपी पेस्ट कर दूँ उसमें जो भी ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, आप कुछ भी डिटेल आप इस तरीके से डाल सकते हो। अब बस लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बचा हुआ है, इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये वाले जो ऑप्शन है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने नीचे से कुछ कॉपी किए हैं। अनरिलेटेड लाइन्स भी इसमें हैं, तो ये अनरिलेटेड लाइन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जब आप अनरिलेटेड लाइन्स रिमूव कर दिए, फिर हम इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। आप भी रीचेक कर लीजिएगा ज़रूर से, और रीचेक करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं रीचेक कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कस्टमर आईडी को ज़रूर मैच कर लें, अदरवाइज़ आपका नहीं होगा, वेरिफिकेशन पास नहीं होगा। वेबसाइट भी ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी ठीक हैं, ये भी ठीक है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो वो चीज़ है, मैंने इसको कर लिया। और यहाँ पे क्या है, बस मैं ये देखना चाह रहा था कि कंपनी का क्या नाम है, ठीक है। तो कंपनी के नाम में थोड़ा सा BB अग्रवाल है, और यहाँ पे जो ऐड अकाउंट में सबमिट किया हुआ है हमने पेमेंट में यूजर के तौर पे, उसमें BB अग्रवाल है, ठीक है। बस वह इसी पे मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे क्या देना है। तो हो सकता है मैं एज इट इज़ करूँ, रहने दूँ इसी तरीके से। सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेस को जो डैश है उसको मैं हटा दिया। हमने डैश को हटा दिया, और वहीं इसको फिर से कॉपी करके हम जहाँ जहाँ डैश है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये डैश मैंने हटा दिया, ठीक। क्योंकि हमारा जो पेमेंट यूज़र है मैंने इसी नाम से रखा हुआ, पेमेंट यूज़र में जो ऐड अकाउंट का बना हुआ इसी नाम से, ठीक है, डैश के साथ नहीं है। तो पूरा हमारा एड्रेस हो गया, और ये सारी डिटेल हम रीचेक कर रहे हैं। रीचेक करने के बाद हम इस फॉर्म को फाइनली हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म को सबमिट करने में अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप नए हैं तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आप फ्लुएंट हैं जैसा कि हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम सबमिट कर देते हैं। तो ये डिटेल हमारी फाइनली हो गई एक्यूरेट, करेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। नीचे तक देख लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं कि कुछ और भी ना हो। तो यहाँ से हम फाइनली इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। सबमिट हो गया हमारा। योर ईमेल हैज़ बीन सेंट, हमारा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई हो गया है। हम ईमेल पे आ गए हैं, ताकि वो ईमेल हमें मिल जाए।
कि जो एक्नॉलेज ईमेल है कि आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारी ईमेल आ चुकी है, VOV बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आ गई है। और जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अभी देखें यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है आपको कि वेरिफिकेशन पास नहीं हुई है। और जब इस वीडियो के आपके नेक्स्ट पार्ट में जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन रहेगा और वहाँ पे लिखा होगा थैंक्स फॉर वेरीफाइंग या यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर टास्क। ठीक है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमने ये प्रॉपर ऐड अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। जितने भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वहाँ पे रेड रेड दिख रहा था, एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आ गई है। यहाँ देखिए रेड रेड दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो ये ईमेल आपकी सबमिट हो गई है और हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में दिखाया था हमने कि हमने इस गूगल ऐड अकाउंट के लिए एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद हमारा ये ऐड अकाउंट क्या है, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन पे कर रहा है उसके बारे में, और ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे सब कुछ आपका टिक है। इसका मतलब आपका ऐड अकाउंट प्रॉपरली ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वेरीफाइंग, आपका ऐड अकाउंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए एडवर्टाइजर का नाम भी आ रहा है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं और अब ये ऐड अकाउंट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कैंपेन वगैरह दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कैंपेन वगैरह इसके चल रहे हैं। आज का डेटा या कल का अभी तो हाँ थोड़ा बहुत डेटा है यहाँ पे आप देखें तो ये आपका कैंपेन चल रहा है। ठीक है, लास्ट 7 डेज का डेटा देखते हैं तो लास्ट 7 डेज के कुछ इस तरीके से डेटा आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैंपेन ये चल रहा है। और ये क्लाइंट का है हमारे, और उनका क्या था कि उन्होंने बोला था कि आप हमारा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कर दो। मैंने कई बार सबमिट किया फॉर्म, बट हमारा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो ही नहीं रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट लिए और ये इनकी वेबसाइट है और वेबसाइट पे को लेकर के हमने ये अप्रूव करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए तो यहाँ पे ईमेल आपको मिली है 1 डे गो, मतलब 18 तारीख को ये ईमेल मिली थी कि आपका एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हो गया है। और जो हमने बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था वो 17 को किया था। ठीक है, मतलब 24 घंटे के अंदर ही हमारी ये ईमेल आ चुकी है। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट की ईमेल थी जो कि वीडियो के पहले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये चीज़ें करी थी हमने। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं 24-25 क्वेश्चंस का वो हमने पूरे फिल कर दिए थे और उसके फिल करने के बाद ये ईमेल आती है एक्नॉलेजमेंट की। देन क्या करता है गूगल 24 घंटे के अंदर उसको चेक करता है और आपका वो अप्रूव कर देता है। ठीक है, तो बिजनेस वेरिफिकेशन हमारा बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन हमारा पास हो चुका है और ये ऐड अब प्रॉपर चलेगी। ठीक है, तो यदि आपका भी गूगल ऐड अकाउंट पॉज हो गया है, कोई टाइम लिमिट दिया है, डेडलाइन दिया है कि आपको इतने तारीख तक अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, बिजनेस ऑपरेशंस को अप्लाई कर देना है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम बड़े ही नॉमिनल चार्ज में आपका ऐड अकाउंट को एक्टिवेट करा देंगे। आपका वो डेडलाइन के पहले हम आपका ऐड अकाउंट को प्रॉपर हम वेरीफाई करा देंगे। ठीक है, जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन है उसको हम पास करा देंगे। ये हमारी श्योरिटी के साथ, हम श्योरिटी के साथ पास करा देंगे। ठीक है, बट ये है कि आपका वेबसाइट होना चाहिए और अगर आप यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं तो उसके थ्रू भी आपका हम बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन पास करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। और वीडियो में आपको दिख रहा होगा मेरा नाम वीरू प्रसाद है। मेरा यूट्यूब चैनल मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इस यूट्यूब चैनल पे जा कर के वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको स्टेप्स भी मिलेंगे, आपको जो हमारे वर्क हैं, जो मेरे वर्क हैं उनके प्रूफ भी मिलेंगे कि कैसे किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगे। ठीक है, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, और अभी तक समथिंग आपकी 93 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है। ये कुछ वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं जो अपने वर्क को लेकर के होती है, कुछ टिप्स को लेकर के होता है, कुछ स्टेप्स को लेकर के होता है, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम वीडियो बनाते हैं। और आपको गूगल ऐड में, वेबसाइट में, मेटा एड्स में,
फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड में, गूगल बिजनेस लिस्टिंग में, कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा यहाँ पे, और साथ ही आपको यहाँ पे दिख रहा है 9540709705। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।